और आइए अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली की शराब नीति केस में दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ खत्म। दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हो चुकी है। सुबह घर से निकलते वक्त पत्नी ने किया मनीष सिसोदिया का तिलक। आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ घर से निकले थे मनीष सिसोदिया। सीबीआई के समन पर बोले मनीष सिसोदिया, मेरे खिलाफ फर्जी केस बनाया, मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी। गुजरात में हार रही है बीजेपी। घर से निकलकर पार्टी ऑफिस पहुंचे मनीष सिसोदिया। सिसोदिया के साथ कई विधायक भी मौजूद। दफ्तर के बाहर जुटी कार्यकर्ताओं की भीड़ सिसोदिया के समर्थन में आई नजर। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले खुली कार में लाव लश्कर के साथ निकले मनीष सिसोदिया। रैली भी निकाली। इस दौरान सुनाई दिए शहादत के गाने। राजघाट पहुंचे मनीष सिसोदिया। विधायकों के साथ बापू की समाधि के दर्शन किए। राजघाट से सीबीआई दफ्तर पहुंचे दिल्ली के डेप्यूटी सीएम। दिल्ली में सीबीआई दफ्तर के बाहर हंगामा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हंगामा किया। पुलिस ने आप नेता को हिरासत में भी लिया। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बोले सिसोदिया की रैली पर तंज कसते हुए कहा, यह जश्न भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी की नौटंकी सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों और भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त को जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में उर्वरक परियोजना, कृषि स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी के उद्घाटन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी का जायजा भी लिया। इस दौरान मोदी स्टॉल्स पर गए और कृषि उपकरणों की जानकारी। रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान की और ताकत बढ़ेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर से डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। 400 से अधिक कंपनीज देश में करेंगी 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। हिमाचल चुनाव को लेकर अहम बैठक। हिमाचल के नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक। केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक। अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। आज हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में बैठक होगी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर होगा मंथन। 12 नवंबर को हिमाचल में होंगे चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान, 40 केंद्रों पर वोटिंग जारी। खड़के और थरूर के बीच कड़ा मुकाबला। दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मतदान किया। साथ ही में प्रियंका गांधी ने भी वोट कास्ट किया। दिल्ली में एआईसीसी कार्यालय में वोट डाला गया। कर्नाटक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट डाला। कांग्रेस के अगले अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया। भारत जोड़ो यात्रा के चलते बेल्लारी में बनाया गया पोलिंग बूथ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोट डाला। कांग्रेस दफ्तर में वोट डालने के लिए पहुंचे मनमोहन सिंह। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मतदान किया। राजीव भवन में वोट डाला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय में वोट डाला। अशोक गहलोत ने अपना वोट कास्ट किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के बीच राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा आग लगाना आसान, बुझाना मुश्किल। फासिस्ट लोगों से नहीं संभल रहा है देश। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट कास्ट किया। खड़गे ने बेंगलुरु में मतदान किया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इंदिरा भवन भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश ने वोट डाला। सुबह 10 बजे से शुरू हुई वोटिंग की प्रक्रिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। कहा, कमलनाथ जी ऐसे चुनाव में वोट डालने गए जिसका परिणाम पूर्व से ही पता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान का बड़ा बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव से पहले बन चुके हैं अध्यक्ष। कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल कहां है सब जानते हैं। केरल में कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम के पंजावड़ी गणपति मंदिर में पूजा की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले बीजेपी सरकार आने के बाद सूबे में टारगेट किलिंग के मामले बढ़े। जब तक इंसाफ नहीं होगा ये बंद नहीं होगा।
शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना। आनंद दुबे ने कहा, बीजेपी ने हार के डर की वजह से अपने कैंडिडेट का नाम पीछे ले लिया। वैशाली ठक्कर मौत मामले में बड़ा खुलासा। दबाव में चल रही थी वैशाली ठक्कर। वैशाली के सुसाइड नोट से खुलासा, पड़ोसी कारोबारी बना रहा था दबाव। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। आज जारी होगी कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची। 68 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी कांग्रेस। दिल्ली महिला आयोग चीफ स्वाति मालीवाल के घर पर हमला। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी, लिखा, कुछ भी कर लो, मैं डरूंगी नहीं। स्वाति मालीवाल के ट्वीट को केजरीवाल ने रीट्वीट किया, लिखा, कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो गया है। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं। एलजी साहब कानून व्यवस्था को ठीक करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। बैंक फ्रॉड जैसे कई घोटालों पर एससी का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और सीबीआई को नोटिस भेजा। आरबीआई नॉमिनी डायरेक्टर समेत अधिकारियों पर सवाल। सुब्रमण्यम स्वामी की मांग पर एससी का नोटिस जारी। यूपी के बस्ती में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। महिला को रोते देख डिप्टी सीएम ने सुनी समस्या, उचित मदद का आश्वासन दिया। पंजाब में पराली को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर किसानों ने पराली फेंक दी। किसानों ने चेतावनी दी, अगर पराली को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया तो यह आंदोलन उग्र होगा। मुरादाबाद में अवैध अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। कई लोगों के घरों के बाहर अवैध अतिक्रमण हटाए गए। सिविल लाइन्स इलाके में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। यूपी के रायबरेली में सेना के जवान को पुलिस ने 3rd डिग्री दी। पीड़ित जवान एसपी से शिकायत करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सारणगढ़ में युवती से छेड़खानी करने पर परिजनों ने हत्या की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ऑपरेशन सफल रहा। मोतियाबिंद की शिकायत थी, सेना अस्पताल में कराया ऑपरेशन। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा, भारत ने मित्र देशों के साथ केवल व्यापार नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करने पर ध्यान केंद्रित किया है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी अपने 600 नेताओं को मैदान में उतारेगी। 1 से 20 नवंबर तक ये नेता आक्रोश रैलियों के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पर किसी ने बुरी नजर डालने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के नजदीक एक कार्यक्रम में राजनाथ ने ये बातें कही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, गुजरात में भाजपा की भारी लहर। इस बार पार्टी पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। राज्य में एक बार फिर से सरकार बनाएगी बीजेपी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की बड़ी सौगात, पृथ्वीराज नगर के लिए 747 करोड़ रुपए की पेयजल योजना को मंजूरी दी। असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने विदेशी ट्रिब्यूनल के 200 अतिरिक्त सदस्यों की सेवाएं बंद करने का फैसला किया। ये सभी सदस्य एनआरसी से बाहर किए गए लोगों के दावों को स्पष्ट करने के लिए नियुक्त किए गए थे। गुजरात में पाकिस्तान सीमा पर 2 हावरक्राफ्ट तैनात किए गए। तटरक्षक कमांडर मनोज बी बदकर ने इसकी जानकारी दी। 160 साल के इतिहास में नई पहल, सिंधिया के शाही महल में झांसी की रानी की एंट्री। ग्वालियर के जयविलास पैलेस में नजर आएंगी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। धर्मशाला के कचहरी चौक पर तिब्बतियों का प्रदर्शन, चीन का राष्ट्रीय ध्वज जला दिया गया। ट्रेडिंग ऐप से 100 करोड़ ठगने के आरोप में चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से विदेशी करेंसी बरामद। मांस बीफ है या नहीं, पुष्टि के लिए गुजरात ने शुरू किया डीएनए परीक्षण। मांस का डीएनए परीक्षण, देश का पहला ऐसा राज्य बना गुजरात। जयपुर से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आगाज। बाल विवाह की बुराई को खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने इस अभियान की शुरुआत की। प्रदेश के 20,000 से अधिक ट्रांसजेंडर्स को समाज में सम्मान दिलाने के लिए राजस्थान सरकार की बड़ी पहल। ट्रांसजेंडर्स की इच्छा पर जेंडर चेंज सर्जरी कराई जाएगी और इसके लिए 2.5 लाख रुपए तक की सहायता सरकार की तरफ से मिलेगी। त्रिपुरा में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए हथियारों का रेडियो कॉलर लगाने का हाथियों को फैसला लिया गया। जीपीएस से लैस कॉलर से हाथियों को ट्रैक करना आसान हो पाएगा। देश में कोरोना के खतरे को कम होता देख केंद्र सरकार का फैसला। अंतिम चरण में वैक्सीनेशन प्रोग्राम। स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं खरीदेगा नए कोरोना टीके। वित्त मंत्रालय को वापस किए 4,237 करोड़ रुपए।